सियासत की जंग में दबा हुआ इश्क भाग 4। प्रिंस साधना के कहने पर उसके लिए अमरूद तोड़ने के लिए बगीचे में चला आता है, जहाँ पर आम के, अमरूद के, लीची के बहुत सारे पेड़ लगे थे। अमरूद के बहुत सारे पेड़ों में से अभी एक ही पेड़ पर अमरूद आए थे। वो पेड़ बहादुर राणा के हिस्से में आता था। प्रिंस अमरूद के उस पेड़ पर अमरूद देखकर लाठी लिए उस पेड़ के पास चला आता है। गर्व वहाँ पहले से ही खटिया डालकर बैठा हुआ था अपने कुछ हम उम्र बच्चों के साथ। गर्व प्रिंस को लाठी लेकर आते देखकर उठ खड़ा होता है और अपनी लाठी उठाकर प्रिंस का रास्ता रोकते हुए बोला, कहाँ चले आ रहे हो लाठी लेकर? ये क्षेत्र मेरा है। तुम्हारा कैसे? ये महाराज का दिया हुआ है। महाराज के दे देने के बाद ये मेरे पिताजी का है। यहाँ सिर्फ हमारा अधिकार है। मेरे पिताजी कहते हैं महाराज ने भले हमें दिया है, ये उनकी महानता है, पर हमें कभी अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। हटो मेरे रास्ते से, मैं राजकुमारी के लिए अमरूद तोड़ने आया हूँ। प्रिंस बोला, मेरे पिताजी कहते हैं एक बार कुछ दे देने के बाद अपना अधिकार नहीं रखते हैं। ये पेड़ मेरा है, इसके अमरूद सिर्फ मैं खाऊंगा, उस नकचढ़ी राजकुमारी को नहीं दूंगा। गर्व अकड़ से बोला, तुमने मेरे राजकुमारी को नकचढ़ी कहा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रिंस लाठी लेकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ पकड़कर तो मैं भी नहीं रखूंगा। गर्व राणा नाम है मेरा। पिताजी कहते हैं हम क्षत्रिय किसी से डरते नहीं हैं। गर्व भी अपनी लाठी लेकर आगे बढ़ते हुए बोला। दोनों की लाठी टकराती उससे पहले ही गर्व की माँ चली आती है। दोनों की लाठी पकड़ते हुए बोली, अरे क्या कर रहे हो बच्चों? माँ मेरी लाठी छोड़ो, मैं अभी इस राजकुमारी के चमचे को सबक सिखाता हूँ। गर्व गुस्से से बोला, चुप कर, अभी पैंट ठीक से पहनना नहीं सीखा नहीं है, बड़ा आया सबक सिखाने वाला। क्यों लड़ रहा है प्रिंस से? कितनी बार मना किया है, ऐसे लड़ते नहीं है किसी से। मालती जी गर्व को फटकारते हुए बोली, काकी साहब ये तो सबसे लड़ता रहता है, विद्यालय में भी सबसे लड़ता रहता है। मैं तो यहाँ राजकुमारी के लिए अमरूद तोड़ने आया था, मुझसे भी लड़ने लगा। प्रिंस शिकायत करते हुए बोला। गर्व प्रिंस को गुस्से से घूरते हुए देख रहा होता है। गर्व की माँ मालती जी गर्व को घूरते हुए देखती हैं। गर्व डर कर अपनी नज़रें झुका लेता है। मालती जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो प्रिंस की तरफ देखते हुए बोली, लाडसरे तू राजकुमारी के लिए अमरूद तोड़ने आया है? जी काकी साहब। प्रिंस अपना सिर हिलाते हुए बोला, तोड़ ले जितने अमरूद तोड़ना है, मैं इस शैतान को लेकर जाती हूँ, कोई तुझे मना ना करेगा। मालती जी प्यार से प्रिंस के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शुक्रिया काकी साहब। प्रिंस झट से अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। मालती जी मुस्कुराते हुए उसके गाल चूम लेती हैं और गर्व की तरफ देखते हुए बोली, देख कितना शालीन बच्चा है, एक तू लड़ाकू की तरह सबसे लड़ता रहता है, इसकी तरह सबसे प्रेम से क्यों नहीं रहता है। गर्व प्रिंस को एक नज़र घूरते हुए घर की तरफ भाग जाता है। मालती जी अपना सिर हिलाकर उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे चली जाती हैं। अरे लाडसे रुक जा। प्रिंस जाती मालती जी की तरफ कुछ क्षण देखता है। उसे अपनी माँ की कमी महसूस होती है। अगर वो भी होती तो ऐसे ही प्यार से सिर पर हाथ फेरती, कभी लाड करती, कभी डांट लगाती। प्रिंस लाठी से मारकर थोड़े अमरूद तोड़कर साधना के पास चला आता है। साधना अपनी छोटी बहन के साथ बैठी उसका ही इंतजार कर रही होती है। प्रिंस के हाथ में अमरूद देखकर साधना खुश होते हुए जूही से बोली, देखो जूही, प्रिंस अमरूद ले आया, अब हम लोग खाएंगे। तुम अमरूद खाओगी ना? 2 वर्षीय जूही एक नज़र आते प्रिंस की तरफ देखती और फिर खुश होती साधना की तरफ देखकर अपना सिर हिला देती है। लीजिए राजकुमारी, मैं आपके लिए अमरूद ले आया।
प्रिंस अपनी हथेली में पकड़े अमरूद साधना के सामने कर देता है। साधना खुश होते हुए अमरूद लेते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो प्रिंस। प्रिंस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है। जूही, तुम भी अमरूद लो। साधना एक अमरूद जूही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, राजकुमारी जी, जूही तो छोटी है, वो कैसे अमरूद खा पाएगी। प्रिंस नासमझी से बोला, खा लेगी प्रिंस, इसके भी तो दांत हैं सारे। माँ अब जूही को भोजन और फल देने लगी है खाने के लिए, पर राजकुमारी जी, महारानी जी तो जूही को फल काट कर देती होंगी ना। हाँ, साधना अपना सिर हिला देती है। रुकिए, मैं जूही के लिए अमरूद नानी से कटवा कर लाता हूँ, फिर हम खाएंगे। साधना अपना सिर हिला देती है। प्रिंस एक अमरूद को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। साधना 2 पल उसका इंतजार करती है। अपने हाथ में अमरूद देकर उससे रुका नहीं जाता है। वो जूही से बोली, जूही, हम अमरूद खा रहे हैं, तुम प्रिंस जब ले आएगा तब खाना। जूही मुंह बनाकर उसकी तरफ देखती है, पर छोटी सी साधना को उसके चेहरे के भाव में आई नाराज़गी समझ नहीं आती है। वो बोलकर खाने के लिए अमरूद अपने मुंह से लगाई होती है कि गर्व कहीं से आकर हाथ मारकर अमरूद गिरा देता है। अमरूद लुढ़क कर जूही की गोद में चला आता है। जूही उठा खाने लगती है। साधना गर्व को देखकर गुस्से में बोली, दुष्ट कहीं के, हमारा अमरूद क्यों गिरा दिया। नकचढ़ी राजकुमारी, ये मेरे पेड़ के अमरूद हैं, तुम इसे नहीं खा सकती हो। तुमने हमें नकचढ़ी कहा। रुको, हम अपने पिताजी महाराज से तुम्हारी शिकायत करते हैं। पिताजी महाराज, पिताजी महाराज। साधना जोर से महेंद्र सिंह राजा को आवाज़ लगाने लगती है। गर्व सोचता है कहीं उसे डांट ना पड़ जाए, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। क्या हुआ राजकुमारी, आप क्यों रो रही हैं। प्रिंस जब आया साधना को रोते देखकर पूछता है, तुम नहीं थे तब वो दुष्ट गर्व यहाँ आया था, हमारे हाथ से मारकर हमारा अमरूद गिरा दिया। अब हम क्या खाएंगे। राजकुमारी जी, आप रोइए नहीं, मेरा अमरूद ले लीजिए। फिर तुम क्या खाओगे। पिताजी कहते हैं, हमारे दाता का पेट भरा होता है तो हमें भी पेट भरा हुआ समझना चाहिए। हम कुछ नहीं समझे। साधना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, 4 वर्ष की उम्र नकल करने के लिए तो योग्य होती है, पर समझने के लिए नहीं। प्रिंस अपना सिर खुजाते हुए बोला, समझ तो मुझे भी नहीं आया था, पर इतना पता है, पहले मुझे आपको खाने के लिए देना, उसके बाद अगर बच्चा हुआ है तब मुझे खाना चाहिए। साधना अमरूद दोबारा मिल जाने की खुशी में मुस्कुराने लगती है। प्रिंस संतोष मन से मुस्कुराते हुए साधना को अमरूद देकर जूही को अपने हाथ से अमरूद खिलाने लगता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।